देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इन बच्चों के लिए अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना होता है, जो कि इनको जो है वो नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए भी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो लर्निंग है इनके लिए, कि अगर बच्चा जो हैप्पी फील कर रहा है तो उसको किस तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो देना है। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान सई। नाज़रीन, आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ ऑटिज़म के जो शिकार बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में हाफिज़ डेयरी के साथ ये स्कूल मौजूद है, जिसका नाम है द इंस्पिरेशन हाई स्कूल, और जीनियस वर्ल्ड के नाम से एक NGO है जो कि इस स्कूल को जो है वो रन करती है। और इस स्कूल में ऑटिज़म से जो शिकार बच्चे होते हैं, यानी कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनको जो है वो तालीम दी जाती है। और एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ माहौल है, मैंने ख़ुद यहाँ विज़िट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जा रही है। मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और सबसे अच्छी बात यह है इस स्कूल की, और इस स्कूल की जो फाउंडर हैं और जीनियस वर्ल्ड की जो रूह रवा हैं मैम अस्मा ज़िया, उनका एक इनिशिएटिव है और उनका एक विज़न है कि जो ऑटिज़म के शिकार बच्चे हैं, गो के वो स्पेशल बच्चे हैं, वो एक नॉर्मल दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन उनकी कोशिश है और उन्होंने उसको एक कर भी दिखाया है सच, कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ उनको एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे पढ़ा रही हैं। अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता। मैंने खुद जितने भी स्कूल इस तरह के देखे हैं, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरह जो दीगर बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑटिज़म के हवाले से जो बच्चे होते हैं या जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उनके स्कूल अलग होते हैं, नाबीना बच्चों के स्कूल अलग होते हैं। यहाँ पर एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इसीलिए मैं आज विज़िट करने के लिए आया हूँ, यहाँ माहौल देखने के लिए आया हूँ कि किस तरह एक नॉर्मल स्कूल में ऑटिज़म का शिकार बच्चे, जो कि एक स्पेशल बच्चे होते हैं, और उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, तो किस तरह उन्हें जो है वो एक स्कूल में एक छत के नीचे नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज हम आपको अहवाल बताएंगे द इंस्पिरेशन स्कूल का, जो कि जीनियस वर्ल्ड के तहत कराया जा रहा है। आप फुटेज मुलाहिज़ा कीजिए, हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, टीचर्स से भी बात करेंगे, बच्चों से भी मिलेंगे, और मैं आपको सारा अहवाल बताऊँगा द इंस्पिरेशन स्कूल का, कि यहाँ पर किस तरह स्पेशल बच्चों को, ऑटिज़म का शिकार बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जा रहा है। और अगर आप भी अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका भी बच्चा ऑटिज़म का शिकार है या वो स्पेशल बच्चा है, तो उसे आप यहाँ ला सकते हैं। और ख़ुसूसी बात इस जगह की ये है कि अगर आप साहिब हैसियत नहीं हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम थेरेपीज़ भी दी जाएंगी, उसको तालीम भी दी जाएगी और उसे केयर टेक भी किया जाएगा। तो ये एक सबसे ज़बरदस्त मुनफरिद बात है। लेकिन अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप स्कूल के लिए या NGO के लिए डोनेशंस की मद में फ़ीस पे कर सकते हैं। तो दोनों लोगों से मैं अपने नाज़रीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपका बच्चा शिकार है इस चीज़ का, और अगर आप परेशान हैं और अगर आपको एक सही जगह चाहिए अपने बच्चे के लिए जहाँ पे वो एक अच्छी तालीम हासिल कर सके, तो द इंस्पिरेशन हाई स्कूल जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आइए फुटेज मुलाहिज़ा कीजिए, ये रिपोर्ट मेरी देखिए, मेरा प्रोग्राम देखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी हैदराबाद न्यूज़ की वीडियोज़ और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें कैसी लगती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तारे ज़मीन पर मोहल्ले की रौनक गलियां हैं जैसे, खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये ऑटिज़म से मुतालिक हमारा इदारा है जीनियस वर्ल्ड के नाम से, मैं उसकी फ़ाउंडर हूँ। अस्मा ज़िया मेरा नाम है। और जैसा कि अक्सर जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनमें जो माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं,
डॉक्टर्स उनके लिए सजेशन देते हैं कि इनको नॉर्मल माहौल के अंदर, आम स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पर उनको पढ़ाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस नहीं है, तो स्कूल्स जो हैं दे डोंट ओपन द डोर्स फॉर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। हमने ये इनिशिएटिव लिया अपने इस स्कूल में, यहाँ पर जो मेरा मेन स्ट्रीम स्कूल है, कि ये बच्चे जो हैं इनको एक मौका दिया जाए कि ये बच्चे हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठकर पढ़ सकें, सीख सकें और लाइफ स्किल्स को लेकर चल सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इस तजर्बे को करना चाहा तो देयर वाज़ नो मॉडल अवेलेबल कि जिससे हम कोई जो है गाइडेंस ले पाते। लेकिन हमने यही सोचा कि जब काम शुरू किया कि या तो काम सीख जाएंगे या कुछ गलतियां करेंगे तो गलतियों से सीखे फिर नया काम जो है वो कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जितना हमने सोचा था हमें उससे बढ़कर इसमें कामयाबी हासिल हुई। और वो बच्चे कि जिन्होंने हमारे पास आए और माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चे थे, दाखिला लिया, हमने 2-3 चीज़ों पर उनके काम किया। सबसे पहले तो उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर काम किया, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ सोशलाइजेशन जो है इनका बड़ा एक इशू होता है। ये अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, बात करना पसंद नहीं करते, लोगों के साथ मिल बैठना पसंद नहीं करते, सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से शोर को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ बेचैनी सी जो है बार बार महसूस करते हैं। लेकिन नॉर्मल स्कूल के एक नॉर्मल माहौल के अंदर रहते हुए जब इनको फ़न मिला, एन्जॉयमेंट मिली, एतमाद मिला, मोहब्बत मिली, तो उसका नतीजा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये हुआ कि ये बच्चे न सिर्फ़ ये कि इनकी लाइफ ट्रेनिंग हुई, लाइफ ट्रेनिंग में कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आए कि जो 7 और 8 साल के थे और वो पैम्पर उनको लगाना पड़ता था, उनके टॉयलेट ट्रेनिंग तक नहीं थी। तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग हमने उनकी की। उनको खाना नहीं आता था अपने हाथ से, या ये पिकी ईटर्स होते हैं ये बच्चे कि गोश्त नहीं खा रहे या फ्रूट नहीं खा रहे या कोई भी एक चीज़ बस इन्होंने ले ली और बस उसी को खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इनकी सेहत के लिए। तो इन्होंने फिर वो जो एक बैलेंस डाइट होती है उसकी तरफ हम इनको लेकर आए, वो इन्होंने खाया। इनको गिलास से पानी नहीं पीना आता था, चम्मच से खाना नहीं आता था, स्ट्रॉ से पानी नहीं पीना आता था, बोलते थे, कोशिश करते थे, आवाज़ नहीं निकाल सकते थे, साउंड्स निकालना सिखाई, लफ्ज़ बोलना सिखाए और बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो हैं जो एक कामयाब इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं। जूते पहनना, जूते उतारना, कंघा करना, दांत ब्रश करना, जो डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, ये सारी स्किल्स जो है इसकी ट्रेनिंग हम करते हैं। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक नहीं, उससे भी आगे हम इनकी जो एकेडमिक्स है, नॉर्मल एक जैसे बच्चा जो है पढ़ता है, जैसे मेरे स्कूल के और बच्चे पढ़ते हैं, इसी तरह ये बच्चे भी लिखना और पढ़ना अपने लेवल के मुताबिक जो है वो हम इनका स्टार्ट करवाते हैं और ये पढ़ते भी हैं। बस थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो बच्चे अब क्लास 2 या 3 के लेवल पर आ गए हैं, इनके पेपर हम अगर बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप बनाते हैं, ताकि क्योंकि ये सब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो चाहूँगी कि ये बहुत एक अच्छा हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी एक पार्ट है हमारा मुस्तकिल, क्योंकि पेरेंट्स भी माशरे के रवैयों की वजह से, इन बच्चों के भी चूँकि मसाइल होते हैं उनकी वजह से इतने मायूस हो जाते हैं, उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें भी बार बार उनके बच्चों की कामयाबी जो है बताकर उनको लाइन अप जो है वो रखना पड़ता है। तो एक अच्छा जो है हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ साथ हम कंसल्टेशन दे रहे हैं उन पेरेंट्स को जो कुछ मुल्क से बाहर भी हैं और कुछ मुल्क के अंदर भी हैं, तो जो हमसे अप्रोच नहीं कर सकते। अब हर शख्स तो हमारे करीब या हैदराबाद में मौजूद नहीं है, तो हम मदर्स को कहते हैं कि आप अपने बच्चे की रिपोर्ट्स और उसके जो भी मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर करें। उस पे हम 1-to-1 जो है उनको फ़ोन पर उनको कंसल्टेशन जो है फ़राहम कर रहे हैं। हमारे बच्चों की चीज़ें देखिए, हम भी सीख रहे हैं और अपने जो सिखाने का अमल है उसको हम बहरहाल इन चीज़ों के साथ लेकर चल रहे हैं। कोशिश है, मैं चाहूँगी कि मार्जिनलाइज नहीं करें बच्चों को, साइड नहीं करें बच्चों को, माशरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, सब बच्चों के साथ मिलकर चल सकते हैं। इनको लें, इनको चलाएँ। बाकी स्कूल से भी मैं कहूँगी अपने स्कूल जो है इनके लिए खोलें। कुछ चीज़ सीखनी है तो हम हाजिर हैं, हम बिल्कुल हाजिर हैं, आपको बताएंगे, सिखाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ये बच्चे भी जो हैं
कल के आइंस्टाइन बन सकें। ये बच्चे भी जो हैं माशरे में इनको ये कह कर के इनके बिहेवियर्स प्रॉब्लम्स हैं, इनको बिल्कुल साइड कर दी जाता है, स्कूल में इनके लिए जगह नहीं रखी जाती, तो इनको लेके चलें अपने साथ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस तरह के बच्चों की थेरेपीज़ और ये सारा कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमारे पास बिल्कुल वो बच्चे भी हैं कि जो हमें पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ अगर ऐसे पेरेंट्स आते हैं और ज़ाहिर है वो भी हमसे रब्ता करते हैं, तो हमने उनका भी एक कोटा अपने पास रखा हुआ है और उसमें हम उनके बच्चों को भी अपने साथ अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो बच्चे आएँ हमारे साथ बैठें। इन्हीं बच्चों के साथ उसी तरीके से यहाँ पर स्टाफ को उनको नहीं पता होता कि कौन कितना पे कर रहा है, चाहे कोई फ्री भी पढ़ रहा है और चाहे कोई पे करके पढ़ रहा है। हम सर्विस सबको एक जैसी फराहम करते हैं और कंसल्टेशन तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम मदर्स को और पेरेंट्स को हम फराहम करते हैं। जी, आप यहाँ पे जैसे मेरे पीछे ये टॉयज़ जो है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी टॉय ऐसा नहीं है कि जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो ना हो। यहाँ पे सब एजुकेशनल टॉयज़ जो हैं वो मौजूद हैं। अगर हम यहाँ से टॉयज़ जो है वो देखना शुरू करें, बच्चे को अगर हमने एडिशन जो है वो सिखानी है तो फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए जो है वो सिखाई जाएगी, क्योंकि अगर इन बच्चों को हम वैसे एडिशन या मैथ्स जो है वो सिखाने बैठेंगे तो ये उनके लिए एक बोरिंग चीज़ जो है वो हो जाएगी। तो हम ऐसे फ्लैश कार्ड के ज़रिए जो है वो बच्चों को सिखाते हैं कि वो यहाँ से जो है वो एडिशन जो है वो करना सीखे। इसी तरीके से आगे जब हम जाते हैं, ये हमारे पास जो है वो कार्ड मौजूद होते हैं। अगर हमने सब्सट्रैक्शन जो है बच्चे को सिखानी है तो इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो हम सिखाएंगे, बजाय इसके कि उसके हाथ में जो है पेंसिल और कॉपी जो है वो पकड़ा दी जाए। फिर बच्चे को टाइम देखना जो है वो हमने सिखाना है, तो बच्चे के लिए ये भी एक टास्क है कि वो ख़ुद से जो है वो देख सके और टाइम जो है वो सीख सके देखना। तो यहाँ पे हम बच्चे को जो है वो एक्टिविटी जो है बेस्ड ये क्लॉक जो है वो देते हैं कि यहाँ से जो है वो टाइम को सेट करे और हमें बताए कि अब जो है वो क्या टाइम जो है वो हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि स्पेलिंग्स जो है बच्चा सीखना चाहता है, उसके लिए राइटिंग करना जो है वो एक टास्क होता है और वो कॉपी पर जो है वो रेडी नहीं हो रहा होता लिखने के लिए, तो हमारे पास इस किस्म के जो है वो फ्लैश कार्ड्स जो है वो बने हुए हैं, जिनसे बच्चा जो है वो एज अ फ़न जो है वो एक्टिविटी जो है इसको लेता है और इसके ज़रिए जो है वो सीख जाता है। अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँगी तो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इन बच्चों के लिए अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करना होता है, जो कि इनको जो है वो नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए भी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो लर्निंग है इनके लिए कि अगर बच्चा जो हैप्पी फील कर रहा है तो उसको किस तरीके का एक्सप्रेशन जो है वो देना है, शाय है, टायर्ड है, एंग्री है, स्केयर्ड है, सैड है, सरप्राइज्ड है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस देना भी इनको यहाँ पर जो है वो सिखाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वजीहा और मैं जीनियस वर्ल्ड में कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके ज़्यादातर बिहेवियर्स इश्यूज़ होते हैं स्टडीज़ के दरमियान में, तो उनको जो है बिहेवियर्स इश्यूज़ को हैंडल करना होता है। ज़्यादातर उसमें क्राइंग बिहेवियर आ जाता है और लाफिंग बिहेवियर आ जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उन सारे बिहेवियर्स के साथ साथ फिर हम उनकी स्टडीज़ पे काम करते हैं। स्टडीज़ के लिए मुख्तलिफ़ टेक्निक्स पे काम किया जाता है। उनकी फ़्लैश कार्ड्स हो गए, साइट वर्ड्स हो गए, इस तरीके से काम करके हम उनकी एजुकेशन को आगे लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि वो माशरे के लिए जो है एक मतलब एक अच्छे शहरी बन सके।